आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ई पैन कार्ड को फिजिकल कार्ड में कैसे बदलते हैं। अगर आपने इनकम टैक्स के पोर्टल से अपना पैन कार्ड बनवाया होगा तो वो जो पैन कार्ड होता है वो ई पैन कार्ड होता है। उसमें जो फोटो होती है वो आपके आधार कार्ड वाली ऐड हो जाती है और उसमें सिग्नेचर ऐड ही नहीं होता है और इसीलिए उस पैन कार्ड को कुछ जगहों पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और फिर आपको ज़रूरत पड़ती है फिजिकल पैन कार्ड की, जिसमें आपकी फ़ोटो भी ऐड होती है और आपका सिग्नेचर भी। सो इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपने ई पैन कार्ड को फिजिकल कार्ड में कैसे बदलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ई पैन कार्ड को फिजिकल कार्ड में बदलने के लिए उसमें फ़ोटो एंड सिग्नेचर को ऐड करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के ब्राउज़र में आना है और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है NSDL। जैसे ही आप ये सर्च करोगे आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी और इसी में आपको ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देन आप इस पोर्टल पर आ जाओगे और यहीं से आप अपने ई पैन कार्ड को फिजिकल कार्ड में बदल सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप में आना है और यहाँ पर आपको चूज करना है चेंजेस और करेक्शन। उसके बाद आप कैटेगरी में आएंगे और यहाँ पर आप इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपना टाइटल डालेंगे। अगर आप एक महिला या लड़की हैं तो आप श्रीमती या कुमारी सेलेक्ट करेंगे और अगर आप एक पुरुष हैं तो आप श्री को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेम डाल देना है। यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे और मिडिल नेम डालेंगे। अगर सिर्फ आपके नेम में एक वर्ड है तो आप उसे लास्ट नेम में डाल दोगे और अगर दो वर्ड है तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम और अगर तीन वर्ड हैं तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। यहाँ पर आप अपना ईमेल डालेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया में आपको यस को चूज करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। आपका जो ई पैन होगा उसमें आपका पैन नंबर लिखा होगा तो वही आप यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद आप इस पर टिक करेंगे, आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करेंगे और फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। सारी चीजें फिल करने के बाद जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके इस एप्लीकेशन का एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा और इसे कॉपी करने के बाद आपको कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका फॉर्म बीच में रुक जाता है तो आप इसी टोकन नंबर से अपने फॉर्म को दोबारा रीस्टार्ट कर पाओगे। तो आपको सिंपली यहाँ इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देन आप इस पेज में आ जाएंगे और अब आप यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स को एंटर करके अपने ई पैन कार्ड को फिजिकल कार्ड में बदल सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर यह बताना है कि आप किस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं। तो आप यहाँ इस पर टिक करेंगे सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू ई साइन और उसके बाद आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगा होगा उसमें एक OTP आएगा और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऑनलाइन ही सबमिट हो जाएंगे और आपको कहीं पर भी अपना डॉक्यूमेंट्स ना तो देना पड़ेगा और ना ही भेजना पड़ेगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए। अगर आप यहाँ यस पर क्लिक करोगे तो आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है वो बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर आ जाएगा, लेकिन अगर आप नो चूज करोगे तो आपसे पैसे यहाँ पर कम लिए जाएंगे लेकिन आपका फिजिकल पैन कार्ड आपके एड्रेस पर नहीं आएगा। उसके बाद नीचे आपको आपका पैन नंबर देखने को मिल जाता है। फिर आप यहाँ पर अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट एंटर करेंगे। यहाँ पर आप वो नेम डालेंगे जो आपका नेम आपके आधार कार्ड पर पड़ा है। GST नंबर में आपको कुछ भी नहीं डालना है और साथ ही इन बॉक्सेस को भी टिक नहीं करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट की सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, उसका टाइटल, उसका नेम और उसके बाद जो नेम उसके पैन कार्ड पर लिख कर आएगा वो आपको यहाँ पर देख जाएगा। साथ ही उसकी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ से आप उसका जेंडर चूज कर लेंगे। साथ ही आपको यहाँ पर कुछ बॉक्सेस देखने को मिलते हैं तो आपको इन पर टिक नहीं करना है क्योंकि इन पर टिक तभी किया जाता है जब आपको इसमें कोई करेक्शन करना होता है। जैसे अगर आपका नेम गलत पड़ा है तो आप इस पर टिक करेंगे और उसके बाद सही नेम आप यहाँ पर डाल देंगे। लेकिन अगर पहले से ही आपके पैन कार्ड पर आपका नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सभी सही पड़ी है तो आपको इस पर टिक नहीं करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको फोटो मिसमैच और सिग्नेचर मिसमैच में टिक लगा देखने को मिल जाएगा। मतलब जब आप अपने ई पैन कार्ड को फिजिकल कार्ड में बदलते हो तब आपको उसमें अपनी फोटो और सिग्नेचर को ऐड करना होता है, इसीलिए इसमें ये पहले से टिक होता है और उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर आप अपने फादर का नेम डाल देंगे। साथ ही आपको यहाँ पर मदर का भी नेम डालने का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपने मदर का भी नेम। और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपने पैन कार्ड पर किसका नेम प्रिंट कराना चाहते हैं, अपने फादर का या मदर का, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स देनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना है। तो आप यहाँ पर पहले ये चूज करेंगे कि आप अपना कौन सा एड्रेस दे रहे हैं, अपने रेसिडेंस का या ऑफिस का। तो आपको यहाँ पर रेसिडेंस को चूज करना है और उसके बाद जहां पर आप रहते हैं वही एड्रेस आप यहाँ पर डाल देंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फ्लैट, रूम या हाउस नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने विलेज का नेम या बिल्डिंग का नेम या जहां पर भी आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उसका नेम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पर आप एरिया, लोकेलिटी, तालुका जो कुछ भी है उसे आप यहाँ पर डाल दोगे। यहाँ पर आपको अपने टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट का नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ से आप अपने कंट्री का नेम चूज करेंगे जो कि आपको इंडिया चूज करना है। उसके बाद यहाँ से आप अपने स्टेट का नेम चूज करेंगे, जो भी आपका स्टेट हो उसे आप यहाँ से चूज कर लोगे। और उसके बाद एड्रेस में यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है और जिप कोड में आपको कुछ भी नहीं डालना है। एड्रेस डालने के बाद आप नीचे आएंगे और जैसे ही आप नीचे आओगे देन यहाँ पर आपसे कंट्री कोड सेलेक्ट करने को बोला जाएगा। तो आप यहाँ से इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे 91 और उसके बाद वही आपका यहाँ पर कंट्री कोड पड़ जाएगा। उसके बाद एरिया या एसटीडी कोड में आपको कुछ भी नहीं डालना है। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा और यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी। और उसके बाद आप नीचे आएंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको अपना एक डॉक्यूमेंट देना होगा और उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस में। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड को चूज करना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं। और उसके बाद प्रूफ ऑफ पैन में आपको अपने ई पैन कार्ड की कॉपी को देना होगा। तो आपके पास ई पैन कार्ड की कॉपी होगी तो उसे आप दे देंगे, लेकिन अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। लेकिन मेरे पास है तो मैं उसे यहाँ पर दे दूंगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देनी होगी। तो आप यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और हिमसेल्फ या हरसेल्फ को चूज कर लेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर यह डालना है कि आप इस एप्लीकेशन में अपने कितने डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अपने 2 डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, आधार और पैन कार्ड की कॉपी। तो आपको यहाँ पर 2 डाल देना है, लेकिन अगर आप 1 दे रहे हैं तो आप 1 डालेंगे। उसके बाद प्लेस में आपको अपने गांव, कस्बे या शहर का नाम डाल देना है। और फिर आप जैसे ही नीचे आओगे देन यहाँ पर आपको अपनी फोटो, सिग्नेचर और अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आपकी यहाँ पर पासपोर्ट साइज ही फोटो यहाँ पर अपलोड होगी। वही फोटो आप अपलोड कर सकते हैं जिसकी डायमेंशंस 3.5 एंड 2.5 सेंटीमीटर के रेशियोज में हो और उसकी साइज 50 KB से ज़्यादा ना हो। और साथ ही आपकी जो फोटो हो वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। और इसी प्रकार सिग्नेचर के भी सारे क्राइटेरिया यहाँ पर दिख जाएंगे। उसका साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी डायमेंशंस इस रेशियोज में हो और उसका फॉर्मेट JPG में हो। और इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे देन यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स की भी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी कि इसे आपको PDF में अपलोड करना है और इसकी साइज 300 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर दोस्तों अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे। फोटो को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपनी फोटो चूज करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, आपकी फोटो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी और अपलोड करते ही आपकी जो फोटो है वो इसमें अपलोड हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोटो अपलोड हो गई है। और इसी प्रकार आपको अपने सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेना है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो गए हैं और इसके बाद अब डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आप यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने 2 डॉक्यूमेंट दिए हैं, अपना आधार और पैन, तो इसीलिए ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके अपना दूसरा भी डॉक्यूमेंट इसमें मैं ऐड कर लूंगा। और ध्यान रहे कि आपको इनको PDF फॉर्मेट में ऐड करना है। मैंने अपने यहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद जैसे ही मैं अपलोड पर क्लिक करूंगा देन मेरे यहाँ पर पैन कार्ड और आधार कार्ड की PDF फाइल दोनों अपलोड हो जाएंगी। और जैसे ही आपके सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड हो जाएं उसके बाद अब आपको यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने आपके इस एप्लीकेशन का पूरा एक प्रीव्यू आ जाएगा, जिसमें आप दोबारा से अपनी सभी डिटेल्स को यहाँ पर चेक कर सकते हो कि कहीं कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं पड़ी है। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड के फर्स्ट के 8 डिजिट एंटर करने होंगे। पहले आपने लास्ट के 4 डिजिट डाले थे और अब आपको यहाँ पर फर्स्ट के 8 डिजिट डालने होंगे और उसे डालने के बाद आपको नीचे आना है। आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगी, जिसे आप यहाँ पर दोबारा चेक कर सकते हैं। और अगर आपको सारी डिटेल्स आपकी सही लगती है देन उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे में भेज दिया जाएगा और यहाँ पर आपको पेमेंट करनी होगी। तो आप ये पेमेंट बिल डेस्क से कर सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है, आपकी जितनी पेमेंट बनती होगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। उसके बाद आप इस पर टिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आपको इस पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको पे कंफर्म पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे में भेज दिया जाएगा और यहाँ पर से आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर, वॉलेट, यूपीआई किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं क्यूआर से करना चाहता हूँ इसीलिए इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ से आप भीम यूपीआई को सिलेक्ट करेंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपने फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जो कुछ भी चलाते हैं उससे पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। आपको इतने अमाउंट की पेमेंट करनी है। जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाएगा और इसमें 1 मिनट तक लग सकता है। तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बस 1 मिनट तक का वेट करना है और उसके बाद अपने आप से ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेस हो गई है और ये पेज ओपन हो गया है। और इसके बाद आप नीचे आएंगे, कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से आप नीचे आएंगे, इस पर टिक करेंगे और ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि आपको अब अपने डॉक्यूमेंट्स को ई साइन करना होगा। उसके बाद आपको ओटीपी जनरेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज आएगा और यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगा है उसमें एक ओटीपी भेजा गया है, तो वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी डाल दो उसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और फिर आपके सामने यहाँ पर कंटिन्यू विद ई साइन करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि इस पर टिक करना है और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल के सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद फिर से आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक ओटीपी जाएगा। और जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी के बटन पर क्लिक करोगे देन आपका यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने ई पैन कार्ड को फिजिकल कार्ड में बदलने का एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका एक बार एप्लीकेशन अप्लाई हो जाता है और पेमेंट भी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो फिजिकल पैन कार्ड होता है वो बाय पोस्ट आपके घर पर आ जाता है। और साथ ही जब आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो 3 दिनों के ही अंदर आपका जो पैन कार्ड होता है वो अपडेट हो जाता है और उसके बाद उसकी एक पीडीएफ फाइल आपकी ईमेल आईडी पर भेज दी जाती है। और साथ ही आप यहाँ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद जब आपको इसे ओपन करना हुआ तो आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को डाल के इसे ओपन कर सकते हो। जैसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2003 है तो आप यहाँ पर 01/01/2003 डाल देंगे बिना किसी स्लैश के और उसी के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप ओके के बटन पर क्लिक करोगे देन आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरा एप्लीकेशन है जिसको मैंने अभी सबमिट किया था और इसके बाद इसे वेरीफाई करके मेरा जो ई पैन कार्ड है वो फिजिकल कार्ड में बदल दिया जाएगा। साथ ही आपको इसमें आपके इस फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट नंबर देखने को मिल जाता है और इस एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हो। आपको यहाँ से इसे कॉपी करना है, आपको फिर से इस पेज पर आना है और यहाँ पर आपको नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से पैन न्यू चेंजेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप अपना वो एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे। ये कैप्चा यहाँ पर डाल के जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे देन आपके एप्लीकेशन का स्टेटस आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने ई पैन कार्ड को फिजिकल कार्ड में बदल सकते हो, जिसका मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।